हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम प्रस्तावना की क्लास करने वाले हैं जो यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना प्रस्तावना यह एक परिचयात्मक कथन है। यह उन मूलभूत सिद्धांतों उद्देश्यों को रेखांकित करता है जिन पर संविधान या देश का कानून बनाया गया है। नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। नेहरू द्वारा इसे संविधान सभा में लाया गया था और इसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई और इसे ही प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में बाद में जाना गया। प्रस्तावना में क्या लिखा गया। प्रस्तावना में क्या लिखा है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निष्पेष गणतंत्र ऐसे करके लास्ट में आत्मसमर्पित करते हैं। इतना लिखा गया था। और प्रस्तावना का मतलब क्या है। प्रस्तावना का मतलब संविधान का सार है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद में पुस्तक में हीलियम के बॉक्स में रखी गई है। भारतीय संविधान की मूल प्रति जो लिखी गई थी उसमें पुस्तक हीलियम के बॉक्स में रखी गई है। प्रस्तावना 2 भाषा हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसके संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख है। अमेरिका विश्व का प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। इसमें यही पूछा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका विश्व का पहला ऐसा देश है जिसके संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को संविधान में हम भारत के लोगों के लिए आत्मसमर्पित किया गया है। संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द संप्रभु, किसी निर्णय के लिए अन्य देश पर निर्भर न होना। राज्य, संप्रभु राज्य होगा। राज्य के 4 तल होते हैं। जनसंख्या होता है, भूभाग होता है, सरकार होता है और संप्रभुता राज्य की आत्मा कहा जाता है। संप्रभुता को राज्य की आत्मा का, जैसे अपने इंडिया में जनसंख्या 14 अरब है, भूभाग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, सरकार जिसे बीजेपी की है। ऐसे ही एक संप्रभु राज्य के नाते भारत किसी देश की सीमा का अधिग्रहण या अपनी जमीन किसी और देश को दे सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। एक संप्रभु राज्य के नाते भारत किसी देश की सीमा का अधिग्रहण भी कर सकता है, जैसे सिक्किम बाद में मिलाया गया था, और अपनी जमीन को भी किसी देश को दे सकता है, जैसे बांग्लादेश को कुछ जमीनें 3 बीघा कॉरिडोर ऐसे दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में द्वारा जोड़े गए कुछ शब्द। 42वां समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। समाजवादी, यह समाजवाद हुआ शब्द लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद है। भारत में दोनों को महत्व दिया जाता है, इसलिए इसे मिश्रित समाजवाद कहा जाता है। भारत पूंजीवादी और समाजवादी दोनों हो, इसलिए इसे भारत मिश्रित समाजवाद के अंतर्गत आता है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, असमानता समाप्त करना है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब है गरीबी खत्म, उपेक्षा और बीमारी व असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्स व गांधी का मिला-जुला रूप है। 1991 में आर्थिक नीति ने थोड़ा
1991 की आर्थिक नीति ने इसे थोड़ा कमजोर कर दिया। धर्मनिरपेक्ष धर्म से कोई अपेक्षा न हो, जिसे धर्मनिरपेक्ष का मतलब भारत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष मतलब जोड़ा गया था, तो इसका मतलब है धर्म से कोई अपेक्षा न हो। उदाहरण फ्रांस में कोई भी धर्म या सिर्फ कानून सर्वोपरि है। वैसे ही संविधान में क्रम प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इसमें इस संविधान का क्रम ये है, अगर पूछेगा तो पेपर में कैसा क्रम है, प्रभु संपन्न है, फिर समाजवादी है, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, गणराज्य है। पंथ निरपेक्ष किसी पंथ को अपना सकते हैं। पंथ निरपेक्ष मतलब किसी पंथ को अपना सकते हैं, अर्थात सभी धर्म समान है। भारत कोई धार्मिक राज्य नहीं है, या भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। गणराज्य का मतलब होता है देश का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के बजाय जनता में होगी तथा किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होगी। संप्रभुता मतलब सभी को समान रूप से किसी एक व्यक्ति के बजाय संप्रभुता सभी की जनता मतलब जनता में होगी। गणराज्य देश की प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। संविधान में न्याय कितने प्रकार के? संविधान में 3 प्रकार के न्याय हैं: समाजवादी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक। समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं। पूछा जाता है प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? समाजवादी, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है संविधान में। और संविधान में स्वतंत्रता कितनी प्रकार के? संविधान में स्वतंत्रता भी 5 प्रकार की है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विचार, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार का न्याय है: अभिव्यक्ति, विश्वास और विचार, धर्म और उपासना। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस की क्रांति से 1789 से 1799 से लिया गया है। बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 अंग माना गया। इसमें वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग है। वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना में संविधान सभा की महान आदर्श व सोच उल्लिखित है। इसमें और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार का भ्रातृत्व भी है। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसे लागू नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में जो लिखा है उसे देखकर हम न्याय नहीं कर सकते। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है और यह सार्वभौमिकवाद का सिद्धांत है। प्रस्तावना को दार्शनिकों ने क्या कहा था? प्रस्तावना को दार्शनिक के एम मुंशी ने राजनीतिक प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। एन पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा प्रस्तावना के लिए संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। आल्हादी कृष्णा स्वामी प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का परिणाम है। आल्हादी कृष्णा स्वामी ने क्या कहा था? प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का परिणाम है। देश के अंदर सर्वोच्च संप्रभुता हम भारत के लोग में निहित है। देश के अंदर सर्वोच्च संप्रभुता हम भारत के लोग में निहित है।
बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों व उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या मूल अधिकार टीपीएसपी मूल कर्तव्य में की गई है। आर्थिक न्याय उद्देशिका टीपीएसपी में दिया गया है। आर्थिक न्याय उद्देशिका प्लस टीपीएसपी में दिया गया है। राज्य के निर्देशक तत्व में दिया गया आर्थिक न्याय का उल्लेख। संविधान सभा ने संविधान निर्माण प्रक्रिया में सबसे बाद में प्रस्तावना जोड़ा है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण प्रक्रिया में सबसे बाद में प्रस्तावना जोड़ा है। हिंदी में उद्देश्य हिंदी बसंत कृष्ण वैद्य उद्देश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में उद्देश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। मूल संविधान में राष्ट्र की एकता और अखंडता नहीं थी। मूल संविधान में राष्ट्रीय एकता और अखंडता नहीं थी। यह शब्द राष्ट्र की एकता की जगह बाद में लाए गए हैं और यही दोनों शब्द बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देते हैं। अब आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका, ये लास्ट है। भारतीय संविधान के उद्देशिका प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य इंगित करती है। भारतीय संविधान के उद्देशिका प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य इंगित करती है। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को पूछा जाता है कब स्वीकृत किया गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार प्रस्तावना है। उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट एवं संदिग्ध हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो अगला वाला वीडियो भाग 1 से तो अगली वाली वीडियो में मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू।